गगनपुर गांव में चंपा नाम की महिला अपने पति जग्गू के साथ रहती थी। पूरा गांव जानता था कि चंपा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है, परंतु चंपा का पति पूरे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति था। अरे क्या करूं मैं तुम्हारा, पूरे गांव में तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा रखी है। अरे अब क्या कर दिया मैंने जो सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे मेरी तरह बुद्धिमान क्यों नहीं बनते तुम? देखो तो जरा, पूरा गांव मेरी बुद्धिमत्ता की कितनी तारीफें करता है, और दूसरी तरफ एक तुम हो जो अपनी बेवकूफी से पूरे गांव में बेइज्जती कराते हो। अरे सुबह सुबह क्या बड़बड़ा रही है? अरे तुम तो रहने ही दो, अब जो करना होगा मेरे को ही करना होगा। चंपा चाहती थी कि सभी गांव वाले उसके पति को बुद्धिमान और ताकतवर समझे, इसीलिए चंपा पूरे गांव में अपने पति की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की अफवाहें फैलाने लगती है। तो भाभी, इस तरह से मेरे पति ने उस सांप को मार डाला। हाँ चंपा, मैंने भी एक दिन अपनी पड़ोसन से सुना था कि तेरे पति ने पागल सांड को पकड़कर मार डाला। अरे वाह, मेरी अफवाहें तो खुद व खुद फैल रही हैं। परंतु चंपा, मेरी समझ में यह नहीं आया कि आखिर तेरे पति में इतनी बहादुरी आई कैसे? वो तो कुछ दिनों पहले डरपोक और मूर्ख बनकर रहता था। अरे भाभी, क्या है ना, उनको दिखावा करने की आदत जो नहीं है, इसीलिए लोगों ने उनको मूर्ख समझ लिया। चंपा अपने पति जग्गू की झूठी अफवाहें दूर दूर तक फैला देती है। अरे चंपा वाह, तेरी झूठी अफवाहों के कारण गांव में मेरी अब इज्जत होने लगी है। तभी कोई व्यक्ति जग्गू के घर का दरवाजा खटखटाता है। जग्गू जैसे ही दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वह व्यक्ति तो पंचायत का आदमी है। अरे चाचा, आप आइए आइए, अंदर आइए। अरे मेरी बात सुन जग्गू, सरपंच जी तुझे बुला रहे हैं। अरे चाचा, पर सरपंच जी मुझे क्यों बुला रहे हैं? अरे आजकल पंचायत में तेरी बड़ी बातें हो रही हैं जग्गू, इसलिए सरपंच ने तेरे से कोई जरूरी बात करनी है। ठीक है चाचा, मैं कुछ ही देर में सरपंच जी के पास चला जाता हूँ। तभी जग्गू गुस्से में अपनी पत्नी चंपा से कहता है, अरे चंपा, मरवा दिया तेरी चालाकी ने। देख अब सरपंच जी मुझे बुला रहे हैं, भगवान जाने वो अब क्या कहेंगे। अरे तुम काहे को इतना घबरा रहे हो? भला जाओ तो सही सरपंच के पास। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ सरपंच के पास। और हाँ सुनो, वहाँ जाकर डरना मत, वरना खुद तो फंसोगे और मुझे भी फंसा दोगे। फिर जग्गू सरपंच के पास चला जाता है। अरे आओ आओ जग्गू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा सरपंच जी, लेकिन आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अरे वो क्या है ना जग्गू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुझे पंचायत का सदस्य बना लूं। सरपंच की बात सुनकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ सरपंच जी, मैं पंचायत का सदस्य बनने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है जग्गू, आज से तू पंचायत का सदस्य है। गांव में कोई भी मुसीबत पड़ेगी तो तुझे भी गांव की मदद करने के लिए आगे आना होगा। हाँ हाँ सरपंच जी, अब आप निश्चित हो जाइए, गांव की समस्या अब मेरी समस्या होगी। तो चंपा ये बात थी, मैं तो खामखा ही घबरा गया। अजी, तो देखा, मेरी चालाकी की वजह से अब तुम पंचायत के सदस्य बन गए हो।
फिर कुछ दिन बीतते हैं। सरपंच जग्गू को पंचायत में बुलाता है। जग्गू देखता है कि सरपंच के साथ सेठ धनी राम भी सरपंच के पास बैठा है। अरे सरपंच जी, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे जग्गू, देख तो जरा, हमारे सेठ धनी राम की बहू का हार चोरी हो गया है। अरे तो मैं क्या इंस्पेक्टर हूँ जो मुझे बता रहे हो? अच्छा, तो ये बात है सरपंच जी। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे जग्गू, करना क्या है? कहीं से भी सेठ जी की बहू का हार चुराने वाले को पकड़ और हार भी वापस ला कर दे। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गया? ये सब कुछ चंपा की वजह से हो रहा है। अब उसी से पूछता हूँ कि क्या करना है। ठीक है सरपंच जी, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए चोरों को पकड़ने के लिए। तभी जग्गू अपने घर वापस चला जाता है और चंपा से कहता है, अरे चंपा, मरवा डाला ना मेरे को। अब बता मैं कहाँ से लाकर दूंगा उस सेठ की बहू का हार? अजी, तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। चुपचाप उस सेठ के पास जाओ और उस सेठ को कहो कि अगर वह अपनी बहू का हार वापस चाहता है तो उसे तुम्हें पहले 50 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। अरे पर 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मैं उन चोरों को कैसे पकड़ूंगा? अरे अरे, तुम कब समझोगे? हमको चोरों को पकड़ना ही क्यों है? हम तो 50 स्वर्ण मुद्राएं लेकर कहीं दूर भाग जाएंगे। अरे वाह चंपा, क्या दिमाग दौड़ाया है। मैं अभी जाकर सेठ से स्वर्ण मुद्राएं ले आता हूँ। फिर जग्गू कुछ ही देर में सेठ से स्वर्ण मुद्राएं ले आता है। अरे देख चंपा, मैं सेठ से 50 स्वर्ण मुद्राएं ले आया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। अब हम आज रात ही यह गांव छोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है चंपा, तुम कुछ दिनों के लिए खाना बना दो ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। फिर चंपा खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के दौरान एक छिपकली खाने में गिरकर मर जाती है और सारा खाना जहरीला हो जाता है। चंपा और जग्गू जंगल से जा ही रहे होते हैं कि तभी कुछ डाकू उनको घेर लेते हैं। अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है? अरे चंपा, मरवा डाला तूने तो। अब तो 50 स्वर्ण मुद्राएं भी जाएंगी और खाना भी। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे पास स्वर्ण मुद्राएं और खाना है। अरे तुम अपनी जुबान बंद रखो। अरे मालिक, देख क्या रहे हो? छीन लो इनसे खाना और स्वर्ण मुद्राएं। फिर वह डाकू जग्गू से स्वर्ण मुद्राएं और खाना छीन लेते हैं और वही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद वह डाकू मर जाते हैं। अरे चंपा, ये क्या? ये सब तो मर गए। आखिर क्या मिलाया था तूने खाने में? अजी, मेरे को लगता है कहीं गलती से कोई जहरीली चीज खाने में पड़ गई होगी। अरे वाह, हम तो बच गए। चलो अब जल्दी से भाग जाएं। अरे तुम अपनी बेवकूफी कब छोड़ोगे? यह गुंडे हैं, ध्यान से इनकी तलाशी करो, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अरे हाँ चंपा, तूने सही कहा। तभी जग्गू डाकू की तलाशी लेता है और देखता है कि सेठ जी की बहू का हार उनके पास है। अरे देख चंपा, मुझे सेठ जी की बहू का हार मिल गया। अब मैं उनको ये हार वापस लौटा दूंगा। अरे अरे, कब सुधरोगे तुम? कितनी बार कहा है, दिमाग का कुछ तो उपयोग किया करो। अरे क्या जरूरत है सेठ को हार वापस लौटाने की? यह 50 स्वर्ण मुद्राएं और यह हार लेकर भाग जाते हैं। अरे मैं तो सुधरा हुआ हूँ, तू कब सुधरेगी? जग्गू और चंपा बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ?
अजी इंस्पेक्टर साहब, वो क्या है ना, मेरे पति पंचायत के सदस्य हैं और सरपंच जी ने इनको इन डाकुओं को पकड़ने के लिए कहा था और इसीलिए मैंने और इन्होंने इन डाकुओं को जहरीला खाना खिला दिया। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, और हमने सेठ जी की बहू का जो हार चोरी हुआ था वो भी ढूंढ लिया है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। चलो मैं तुम दोनों को गांव तक ले जाता हूँ। तभी इंस्पेक्टर चंपा और जग्गू को गांव तक ले जाता है और सुबह होते ही पंचायत के सामने सेठ की बहू का हार सेठ को दिलवा देता है। अरे मेरे को पता ही था कि जग्गू ये काम बस तू ही कर सकता है। अरे अब क्या बताऊं सरपंच जी, मरते मरते बचा हूँ मैं तो।